हाँ जी, 9th क्लास वालों, फाइनली गणित मंजरी आ गई है और गणित मंजरी के सॉल्यूशंस के लिए मैं भी आ गया हूं। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी के मैं इस चैनल पे करवाने वाला हूं। अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे आप देख सकते हो, आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिख रहा होगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारे के सारे नोट्स में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। नीचे एक आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिख रहा होगा, जहां पर मैं डेली बेसिस पे तुम्हारे लिए एमसीक्यू डालने वाला हूं, तो ताकि तुम डेली बेसिस पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं। तो बहुत हुआ, अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी को। तो आइए जल्दी से शुरू करें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एनसीईआरटी। ध्यान से एक चीज को समझना, आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर करता चला जाऊं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद द पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। ये उसके रूम के कॉर्नर्स दे रखे हैं हमारे को। क्या क्या कॉर्नर में क्या क्या बता रखा है? कॉर्नर में बता रखा है ओ, ए, बी और सी, ठीक है। ये तीनों चारों पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। फिर कहता था एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। ये आपका एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक्सिस हमें दे रखे हैं। पॉइंट ओ इज द ऑरिजिन, और ये क्या है बेटा? ऑरिजिन का पॉइंट है, मतलब 0 0 है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। इधर वाला आपको दे नहीं रखा, सिर्फ पॉजिटिव दे रखा है। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। नीचे वाला दे ही नहीं रखा, सिर्फ ऊपर वाला दे रखा है। एक्चुअली अगर पूरा करूं मैं कार्टेशियन प्लेन तो ऐसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव के पॉइंट्स आते हैं वाई एक्सिस के, यहाँ पे नेगेटिव क्या आते हैं जेड एक्स एक्सिस के, जो कि है ही नहीं। तो ये आपको पॉजिटिव पॉजिटिव वाला दे रखा है, ठीक है भैया। रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे बोलता है, पहला क्वेश्चन मुझे कहता है कि इफ D1 R1 represent the door of Rian's room, how far is the door from the left wall the y-axis of the room। कहते हैं कि अगर D1 R1 इसके रूम का डोर है, तो D1 R1 को ढूंढो, D1 R1 को ढूंढो, D1 R1 को ढूंढो। ये रहा, तो D1 R1 कहते हैं D1 R1 क्या है? इसका डोर है। अगर डोर है तो मतलब ये इतना बड़ा आपका डोर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। D1 R1 आपको यहां से यहां तक देखने को मिल रहा है। आपको R1 के कोऑर्डिनेट्स भी बताए गए हैं कि 11.5 है। D1 के कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पे देखने हैं। जो कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं वो कैसे देखे जाते हैं? पहले एक्स एक्सिस का लिखते हो, एक्स एक्सिस पे 8 है दूरी, और फिर देखते हो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस कितना है? यहां से 0 है। वाई एक्सिस का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर लाइन से ऊंचा नीचा कितना है। इससे ऊंचा नीचा तो है नहीं इसी लाइन पे, तो वाई एक्सिस 0 हुआ। और एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि यहां से दूर कितना है, मतलब कि इस पॉइंट से इधर उधर कितना है, तो हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, तो वो 8 यूनिट है। तो हमने बोला 8,0। तो ये क्या है? बेसिकली कार्टेशियन प्लेन हेल्प करते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता लगाने में। तो हमने इसकी लोकेशन पता लगाई कि 8,0 है, और R1 क्या है? 11.5,0 है। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि D1 क्या है। D1 की लोकेशन लिख लेते हैं कि D1 जो है वो क्या है? 8,0 है। R1 क्या है? 11.5,0 है, ठीक है बेटा, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन ने कहा कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से कितना दूर है? तो लेफ्ट वॉल तो ये रही बेटा। यहां से ये डोर कितना दूर है? ये देखो, यहां से ये कितना दूर है? तो ये 8 यूनिट दूर है भैया, क्योंकि यहां से इतना गेट है, तो ये सारे का सारा क्या हुआ? डिस्टेंस हो गया। तो दूर कितना है? दूर कितना है? हम कहेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट वॉल 8 यूनिट्स फार। कितना दूर है बच्चा? 8 यूनिट्स दूर है पड़ा। अच्छा, अगला देखिए, कहते हैं हाउ फार इज डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस तो देखो कहां है? एक्स एक्सिस तो ये रहा, एक्स एक्सिस तो ये रहा। ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस से बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम एक्स एक्सिस ये कितना है? 0 यूनिट्स है, ठीक है। वाई एक्सिस से कितना है? 8 यूनिट्स है, क्योंकि वाई एक्सिस का मतलब होता है ये लाइन। ये लाइन से कितना दूर है? 8 यूनिट्स है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये लाइन, तो यहां से कितना दूर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर बना हुआ है। तो यहां से कितना है? 0 है। चलो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, आइए। What are the coordinates of D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अभी हमने पहले भी देखे थे, यहां से दोबारा से देख सकते हो। D1 ये रहा, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,0। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,0। चलो आगे देखते हैं। इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, ये हमें पहले भी पता है, वहां दे भी रखा है।
हाउ वाइड इज द डोर, कहते हैं डोर की विड्थ कितनी है। डोर हमारा यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, तो इसकी विड्थ कितनी है वो हमें बतानी है। अभी बता देते हैं कि डोर की विड्थ कितनी है। हाउ वाइड इज द डोर, पहले हम डोर की विड्थ ही बताते हैं। तो हम लिखते हैं विड्थ ऑफ डोर। उसके लिए हम कहेंगे कि जो हमारा D1 है वो क्या है 8,0, R1 है वो कितना है 11.5,0। ठीक है, तो इसकी विड्थ कैसे पता चलेगी, ये 11.5 है, ये 8 है, तो इसका डिफरेंस, तो हम कहेंगे कि विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, हम बोलेंगे 11.5 माइनस 8 दैट इज 3.5। तो कितनी है बेटा 3.5 यूनिट्स है। तो 3.5 यूनिट्स क्या है विड्थ है। ठीक है, कहते हैं डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, कहते कंफर्टेबल है कि नहीं, खुद सोचो ना 3.5 यूनिट्स, तो आप यहां पे एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम कर लो कि 1 यूनिट 1 फीट के बराबर है, तो 3.5 फीट काफी अच्छी खासी जगह हो सकती है। ये 1 फीट होता है, तो 3.5 फीट कंफर्टेबल है। यस कंफर्टेबल है, यस कंफर्टेबल है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू इजीली। यस, देखो व्हील चेयर का जो स्टैंडर्ड साइज माना जाता है वो 32 इंचेस माना जाता है। तो व्हील चेयर का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, यहां आप लिख भी सकते हो, स्टैंडर्ड डोर फॉर व्हील चेयर, व्हील चेयर के लिए स्टैंडर्ड डोर साइज कितना होता है 32 इंचेस होता है। और हमारा डोर का साइज क्या है, हमारे डोर का साइज है बच्चा 3.5 फीट इंटू 12 इंचेस, क्या होता है 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो कितना हो गया 12 इंटू 3 36 और 6 42 इंचेस। तो हमारा डोर इतना है, तो आप कहोगे यस क्वाइट कंफर्टेबल, काफी कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, विल ही और शी बी एबल टू डू इजिली। हाँ जी, अगला पॉइंट आ जाओ, कहते हैं इफ B1 इज 0 1.5। अब ध्यान रखना, जो भी पॉइंट 0 1.5 का मतलब है कि x एक्सिस पे 0 y पे 1.5, मतलब x एक्सिस पे 0 y पे 1.5, तो ये हो गया B1। ठीक है, 0 कोमा समथिंग मतलब y एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, समथिंग कोमा 0 मान लो 7,0, तो x एक्सिस पे पॉइंट की x एक्सिस पे तो 7 है और y से दूरी 0 है। ठीक है, एंड B2 इज 0,4, तो 0,4 कहां पे होगा 0 4 ऊपर भागो, तो ये रहा B2। बाई चांस आपको दिखी गया। आगे देखो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये क्या है बेटा बाथरूम का डोर है, ये क्या है बाथरूम का डोर है। ठीक है, इज द बाथरूम डोर, कहते हैं कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। चलो हमें बाथरूम का डोर तो पता चला, हम लिखते हैं कि देखो बाथरूम का जो डोर है हमारा वो क्या है, वो ये रहा। तो हम कहेंगे कैसे पॉइंट पता चला हमें कि 0,1.5 एंड 0,4, ये क्या है बाथरूम का डोर है। इसकी चौड़ाई कितनी है देखो, अब देखो इसकी चौड़ाई कैसे देखोगे 4 माइनस 1.5 देख सकते हो, तो आप कहोगे कि इसकी जो विड्थ है, जो विड्थ है वो कितनी है 4 माइनस 1.5 विच इज 2.5 यूनिट्स, विच इज 2.5 यूनिट्स। अब कहते हैं कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। मैं नहीं बताता तुम्हें, सोचो कि रूम डोर की विड्थ कितनी थी, अभी हमने निकाली, रूम डोर की विड्थ कितनी थी हमने यहां पे निकाली है, ये रही। बाथरूम डोर की कितनी है बेटा, ये रही। कंपेयर करके बता दो कि नैरोअर है या वाइडर है, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। आज की क्लास करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 1.2, एक ही गो में पूरी करेंगे। हालांकि वो थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, साथ मिलकर सारा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरे का पूरा मैथ्स का सिलेबस मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ।